गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फीरियर गुड्स, निम्न कोटि की वस्तुएं। इन्फीरियर गुड्स को और नाम कह सकते हैं हम निम्न कोटि की वस्तुएं, या जिन्हें तुच्छ या बहुत ही हीन वस्तुएं भी कहा जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग कि आखिर ये इन्फीरियर गुड्स किसे हम लोग कहते हैं। बेसिकली जब हम लोगों ने नॉर्मल गुड्स का केस पढ़ा होगा, जब नॉर्मल गुड्स हम लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं नॉर्मल गुड्स हम उन गुड्स को कहते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। मतलब कि जब भी किसी कंज्यूमर की अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं तो अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, और इनकम डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। बट जब हम इंफीरियर गुड्स यानी कोटि की वस्तुओं की बात करते हैं तो ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां पर अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, क्या हो, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो कंज्यूमर उन गुड्स का कंजप्शन इंक्रीज करने के बजाय उल्टा घटा देता है, मीन्स उनका उपभोग करना कम कर देता है, क्योंकि उन्हें क्या समझता है, वो निम्न कोटि की वस्तुएं समझता है। इन्फीरियर गुड्स या inferior commodity refers to goods for which demand decreases। ध्यान रखना, मैंने भी क्या कहा था, डिमांड decreases with an increase in the income of the people। मीन्स जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, जब पैसा उनके पास ज़्यादा आता है, इनकम बढ़ जाती है, तो कंजप्शन बढ़ाने के बजाय क्या करते हैं, घटा देते हैं। इट मीन्स उनकी इनकम और डिमांड या कंजप्शन के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर इन्फीरियर गुड्स। इनके बीच इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जैसे अभी हमने बात की कि जैसे ही इन गुड्स के केस में क्या होता है, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांड है वो क्या करते हैं, वो घटा देते हैं। इट मीन्स इनके बीच में कैसी रिलेशनशिप है, इनके बीच में निगेटिव रिलेशनशिप पाई जाती है। स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना है। इन्फीरियर गुड्स लूज देयर इंपॉर्टेंस when income and the economy improve। जब कंज्यूमर की इनकम या इकोनॉमी की सिचुएशंस इम्प्रूव होते हैं तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, घट जाती है। एंड एज अ रिजल्ट कंज्यूमर चेंज देयर बाइंग प्रेफरेंस टुवर्ड्स नॉर्मल और नॉन इन्फीरियर गुड्स। मीन्स जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होती है, तो जो लोगों की जो टेंडेंसी है, उनका जो एक प्रेफरेंस है इन इन्फीरियर गुड्स के टुवर्ड्स, वो क्या होता है, बदल जाता है। क्योंकि अब वो इन्हें निम्न कोटि की वस्तुएं समझने लगते हैं। उनकी इनकम बढ़ती है तो वो इनसे अच्छी किसी दूसरी गुड्स के ऊपर स्विच कर जाते हैं, उनका इस्तेमाल करने लगते हैं। इन इकोनॉमिक्स when income of people increases, जब लोगों की इनकम क्या हो, इंक्रीज हो जाए, एंड द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री ग्रोज, द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस। इस बात को स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है तो उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। कंज्यूमर प्रेफर टू बाय एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट्स फॉर दीज गुड्स। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, जो भी गुड्स हम यूज कर रहे होते हैं उनकी जगह पर अब हम उनसे अच्छी गुड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मतलब उनकी हम सब्स्टिट्यूट गुड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं, इन्फीरियर गुड्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें इन्फीरियर गुड्स का, तो एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फीरियर गुड, पहला है सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स। जब किसी देखा होगा अपने आसपास या खुद के लिए भी, जब हमारी इनकम कम होती है तो हम जब नए गुड्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है तो हम कोशिश करते हैं अपनी उस लोअर इनकम ग्रेड के साथ कि हम सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते हैं, क्योंकि उतनी इनकम नहीं होती कि हम नया प्रोडक्ट अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन जैसे ही अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए, जब हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हम नया प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो अब हम उस सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, बिकॉज वी feel that the second hand product is a inferior goods for us। क्योंकि अब हमारी इनकम बढ़ चुकी होती है तो उस सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को हम क्या मानते हैं, हम इन्फीरियर गुड्स मानने लगते हैं। सेम एज हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की ले सकते हैं। जब तक हमारी इनकम कम होती है, हमारे पास अपना खुद का व्हीकल नहीं होता, तब तक हम कम इनकम के साथ हम इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ती है हम खुद का व्हीकल ओन करने लगते हैं, और तब हम जब हमारे पास अपना खुद का व्हीकल होता है या खुद पर इतनी इनकम होती है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। उस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जगह पर हम प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं।
फाइनली हम यही कह सकते हैं इन्फीरियर गुड्स के केस में या इन निम्न कोटि के गुड्स के केस में कि ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ कैसे मानने लगते हैं, निम्न कोटि की या बेकार वस्तुएं मानने लगते हैं। अब इनका हम इस्तेमाल नहीं करते, इनकी जगह पर हम कोई नई या दूसरी गुड्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। वैसे कहने को कोई एग्जैक्ट नाम लेके हम इन्फीरियर गुड्स को डिफाइन नहीं कर सकते। इन्फीरियर गुड्स कोई भी गुड्स हो सकती है, हो सकता है कभी कभी ये भी होता है कि कोई एक गुड्स हमारे लिए इन्फीरियर हो मगर दूसरे के लिए वो गुड्स इन्फीरियर ना हो। बस एक ही चीज हमें ध्यान रखनी इनके केस में कि अगर इनकम के इंक्रीज होने से, अगर इनकम के इंक्रीज होने से उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाए तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं, इन्फीरियर गुड्स कहलाती हैं। एक ग्राफ की फिगर में भी इसको हम देख सकते हैं। ये एक ग्राफ है इन्फीरियर गुड्स का, ये डिमांड कर्व बना हुआ है। डिमांड कर्व हमेशा आपको ही पता है डाउनवर्ड स्लोप होता है, अगर नहीं पता तो समझ लीजिए डिमांड कर्व हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, बिकॉज प्राइस और जो क्वांटिटी है उसके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन हम इन्फीरियर गुड्स जब पढ़ रहे होते हैं तो हम जो रिलेशन देखते हैं दरअसल ये हम क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम के बीच में देखते हैं। ये आपका डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व बना हुआ है। जब किसी कंज्यूमर की इनकम देखिए Y1 थी तो वो किसी गुड्स की डिमांड कितनी कर रहा था, Q1 के बराबर कर रहा था। कितना कर रहा था ये, Q1 कर रहा था। जैसे ही उसकी इनकम Y1 से इंक्रीज होके कितनी हो गई, Y2 हो गई। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग तो ये है कि जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमें उस गुड्स का कंजप्शन बढ़ा देना चाहिए, उसका इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। बट वो नॉर्मल गुड्स होती हैं क्योंकि वो नॉर्मल गुड्स में अप्लीकेबल होता है। बट इनफीरियर गुड्स के केस में जैसे ही हम गुड्स की डिमांड इनकम इंक्रीज करते हैं ठीक वैसे ही उस गुड्स की डिमांड Q1 से कम होकर कितनी हो गई, Q2 हो गई। मतलब डिमांड वैसे तो इंक्रीज होनी चाहिए थी बट इनकम के साथ डिमांड डिक्रीज हो गई। तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती है, इन्फीरियर गुड्स कहलाती है। आई होप कि आपको इन्फीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।